महिला और छात्राओं को पुलिस द्वारा दी जा रही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग में छात्राओं के जागरूक करने के साथ ही हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी जा रही है। पुलिस के साथ साथ महिला बाल विकास और नगर निगम की टीम भी सहयोग कर रही है। वहीं राह चलती महिलाओं के साथ होने वाली मोबाइल लूट और पर्स छीनने की घटनाओं को लेकर अफसरों ने कहा कि सड़क पर चलते समय सावधानी बरतनी चाहिए। उसके लिए भी ट्रेनिंग में समझाया जा रहा है, जिससे छात्राओं को ट्रेनिंग का फायदा भी हो रहा है। हाल ही में एक केस में डिसीजन देते हुए कोर्ट में यह बात इंगित की थी कि एक बच्ची को स्कूल में गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग टीचर ने दी थी। तब उस बच्ची को समझ में आया कि उसके साथ जो हो रहा है वह गलत है। बच्ची ने हिम्मत कर रिपोर्ट की और उसके पिता को सजा हुई। प्रणाली लागू होने के बाद से महिला अपराधों की अंकुश भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें कुछ कवायद की गई है उसको। जी, पुलिस कमिश्नरेट का जो सिस्टम लागू हुआ उसके बाद पुलिस की ड्यूटीज़ और पावर्स में परिवर्तन हुआ है और निश्चित तौर पर इसमें मॉनिटरिंग और इनोवेशंस काफ़ी बड़ी संख्या में किए जा रहे हैं, बहुत बारीक किए जा रहे हैं। तो इसमें पुलिस कमिश्नर इंदौर सर की तरफ से सभी अधिकारियों के लिए यह निर्देश है कि महिला संबंधी अपराध और उनकी सुरक्षा, इन विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशीलता और प्रोएक्टिविटी के साथ में काम किया जाए। तो वर्तमान में हम स्कूल्स में और कॉलेजेस में भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। स्कूल्स में जो स्टूडेंट पुलिस कैडेट के स्कूल्स हैं उसमें अलग से समर कैंप लगाए गए और उसमें बच्चों को, महिलाओं और बच्चों दोनों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी गई। इसके अलावा कॉलेजेस में भी हमारे पुलिस विभाग के अनेक अधिकारी और उनसे जुड़े हुए कुछ अशासकीय संगठन वो जाकर के सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग रेगुलर करवा रहे हैं। इसके अलावा उनकी सेल्फ डिफेंस के अलावा उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होना और उनके लिए क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, क्या सुविधाएं हैं, कौन सी हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इसके बारे में भी जागरूकता की जा रही है। और इसमें पुलिस के साथ साथ महिला बाल विकास विभाग और नगर निगम की टीम्स भी सहयोग कर रही हैं। स्कूल के बच्चों के अलावा जैसे कॉलेज की भी आपने बताया, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि महिलाओं से मोबाइल्स या पर्स छीनने की घटनाएं होती है। तो इस संबंध में जन जागरूकता के लिए उनके लिए कोई प्रयास है क्या, जो महिलाएं हैं खास? जी, निश्चित तौर पे महिलाओं को सड़क में चलते समय जो सावधानियां बरतनी चाहिए, जो ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए भी उनको हर बार सेशन में समझाया बताया जाता है। और जो भी थोड़ा सा अलर्ट होकर के रोड पर चलती हैं उनके साथ ऐसे हादसे नहीं पेश आते। तो हमारी तरफ से यही सबसे निवेदन होता है कि कहीं भी चलते समय अपना आसपास का ध्यान रखें और अलर्ट होकर के चलें, ढीले हाथ से सामान को पकड़ के ना चलें। और ये महिला और पुरुष बच्चे सभी के लिए समान रूप से लागू है कि लापरवाही के साथ चलेंगे तो नुकसान हो सकता है, इसलिए बेहतर है कि सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। ट्रेनिंग देने के दौरान जो दिए जा रही है छात्राओं को, जी, तो उससे कितना फ़ायदा होगा ये ट्रेनिंग से? निश्चित तौर पर इन ट्रेनिंग्स का बहुत फ़ायदा होता है। उदाहरण के लिए आपको बताऊं, हाल ही में एक पॉक्सो केस में डिसीजन देते वक्त कोर्ट ने यह बात इंगित की कि एक बच्ची को जब गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग उसके टीचर स्कूल में दे रहे थे, तब उस बच्ची को समझ में आया कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और बच्ची ने हिम्मत करके रिपोर्ट की और अभी ही 4 दिन पहले उस केस में उसके पिता को सज़ा हुई है पॉक्सो एक्ट की। तो निश्चित तौर पर ये ट्रेनिंग्स बहुत फ़ायदेमंद होती हैं और बच्चों को और उनके टीचर्स को निश्चित तौर पर ये ट्रेनिंग्स बहुत फ़ायदेमंद होती हैं और बच्चों को और उनके टीचर्स को इस बात को बताने में सफल हो पाती हैं कि क्या गलत है और यदि गलत हो रहा है तो कहाँ रिपोर्ट करनी है। और पुलिस पूरी तरह से बच्चे का नाम या महिला का नाम गोपनीय रखती है, उनकी हर संभव सहायता करती है। पीड़ित सहायता का प्रतिकर के प्रावधान भी हैं, वो भी उपलब्ध कराया जाता है। उनको सभी तरह से सभी सुविधाएं और सहायताएं प्रदान की जाती हैं। खुलासा प्लस इंदौर से सुबुर खान की रिपोर्ट।